दिस इज अखिलेश शर्मा और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए शर्मा एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ वीडियोज बनाएंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। लाइक फर्स्ट ए से डिस्कशन करेंगे, देन बी से डिस्कशन करेंगे, देन सी से डिस्कशन करेंगे और उन व्यक्तियों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जिन्होंने या तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है या फिर उन्होंने जिस फील्ड से भी बिलोंग करते हैं उस फील्ड में महान कार्य किए हैं। हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। इनसे रिलेटेड ऑलरेडी भारत रत्न के जो वीडियो हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ पर वो वीडियोस देखकर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक, जो एक शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। इनको हम लोग लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं और लोकमान्य का मतलब होता है नायक के रूप में। इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इनका एक नारा है जैसे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इन्होंने कुछ दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किए जैसे कि मराठा दर्पण जो कि इंग्लिश में था और केसरी जो मराठी लैंग्वेज में था। इन्होंने सन 1893 में गणेशोत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया, युवाओं में देश प्रेम की भावना को प्रेरित करने के लिए। इनकी कुछ पुस्तकें जैसे कि आर्यों का मूल निवास स्थान, गीता रहस्य या वेद काल का निर्णय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इनको गांधी जी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा है, वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको भारतीय क्रांति के जनक के रूप में कहा है। भारतीय असंतोष के जनक या भारतीय अशांति के पिता वैलेंटाइन सेरॉल जो एक ब्रिटिश पत्रकार थे, उन्होंने अपनी बुक इंडिया अनरेस्ट में कहा था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और 1907 में जब कांग्रेस का गरम और नरम दल में विभाजन हुआ तो उस टाइम पे ही गरम दल में गए और वहाँ पर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिनको हम लाल, बाल और पाल कहते हैं। जब इन्होंने केसरी में अब एक लेख लिखा देश का दुर्भाग्य, उसके वजह से इनको 6 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा और ये जेल में कहाँ रहे? मांडले बर्मा में रहे। 28 अप्रैल 1916 में पूना बेलगांव में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। उसके 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 9 अगस्त 1920 को मुंबई में हुई थी। अब हम बात करते हैं बाबा आमटे, जो एक समाज सेवी थे और इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए चंद्रपुर महाराष्ट्र में आनंदवन आश्रम की स्थापना की और उसका महामंत्र श्रम ही है श्री राम हमारा। और बाबा आमटे वन्यजीव संरक्षण से भी जुड़े रहे और नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़े रहे। इनको 1985 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। इसके हम बात करते हैं बिरजू महाराज, जो एक कथक नर्तक हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने से बिलोंग करते हैं। इनके चाचा ताऊ ये भी सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं। चाचा ताऊ शंभू महाराज एंड लच्छू महाराज और इनके पिता एवं गुरु अच्छन महाराज हैं। अब हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे जो एक किसान नेता थे और इन्होंने जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक का क्रियान्वयन किया था। लास्ट में बात करेंगे चंद्रशेखर, जिनको हम लोग युवा तर्क के नाम से जानते हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, जो कि एक भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री थे और 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में? भौतिकी में, जो इनको विलियम ए फॉलर के साथ दिया गया था। और इन्होंने खगोल भौतिकी के क्षेत्र में जो खोज की उसे हम लोग चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। इसके बाद देशबंधु चित्तरंजन दास, जो एक भारतीय नेता, वकील, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता या फिर इन्हें हम राष्ट्रीय वकील के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय वकील क्यों? क्योंकि वंदे मातरम के संपादक श्री अरविंद घोष पर जब राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तो उस मुकदमे की पैरवी इन्होंने की थी और उस मुकदमे में इन्होंने अपनी कुशलता या उस मुकदमे को उन्होंने इस तरीके से लड़ा, उसके बाद इनको ये राष्ट्रीय वकील की उपाधि दी गई। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनसे काफ़ी प्रभावित थे और ये उनके राजनीतिक गुरु भी थे। नेक्स्ट, डी.वी. देवधर, इनको क्रिकेट का भीष्म पिता कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर
देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, जो एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। इनको भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है क्योंकि इनकी जो समझ है फाइनेंशियल मैटर या वित्तीय मामलों से रिलेटेड वो काफ़ी अच्छी थी, और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, और ये कांग्रेस के नरम दल के नेता थे। 1906 में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, और इन्होंने 12 जून 1905 में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय नौजवानों को सामाजिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। और इनका ऐसा मानना था कि भारत के विकास के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो एक कवि थे और ये फेमस बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन के पिताजी भी थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, और इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है। फर्स्ट वन, क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और 10 दार से शोपान तक। उसकी कुछ डेट्स भी लिखी हैं कब क्या लिखी थी। इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं जैसे कि निशा निमंत्रण 1938 में, और इनकी बहुत ही फेमस मधुशाला 1935 में, और मधुबाला 1936 में इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेबी कृपलानी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी समाजसेवी थे। इन्होंने 1936 में सुचेता कृपलानी से शादी की, जिन्हें हम यूपी की पहली मुख्यमंत्री के रूप में भी जानते हैं। इनकी आत्मकथा इनकी मृत्यु के 22 वर्ष बाद 2004 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम माई टाइम्स है, और ये किसान मजदूर प्रजा के संस्थापक भी थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा जेबी कृपलानी। और जब भावी प्रधानमंत्री बनने के लिए मतदान कराया गया तो सरदार पटेल को सबसे ज़्यादा वोट मिले, उसके बाद दूसरे नंबर पर जेबी कृपलानी थे जिन्हें वोट मिले, तीसरे नंबर पर नेहरू को वोट मिले थे, लेकिन गांधी जी के कहने पर इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं किरण बेदी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और पुदुचेरी की उपराज्यपाल और भारतीय पुलिस सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी भी है। इनको सन 1994 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं पुदुचेरी के बारे में, जिसका पहले नाम पौंडीचेरी हुआ करता था, और इसका यह नाम 2006 में बदला गया, और यह नाम इसके सबसे बड़े ज़िले के नाम पर रखा गया, जो पुदुचेरी है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश जिसकी यह राजधानी भी है। पुदुचेरी शब्द तमिल भाषा का है, जिसका मतलब होता है नया गाँव, और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पर फ्रांस का करीब 300 वर्षों तक अधिकार रहा, और यह फ्रांस के साथ व्यापार का मुख्य केंद्र भी था। नेक्स्ट, कल्पना चावला, जो भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई, और इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान जब वो रिटर्न आ रहा था उस टाइम पे हुई थी। इनके साथ 6 अन्य एस्ट्रोनॉट्स भी थे, और ये करनाल और हरियाणा की रहने वाली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाला लाजपत राय, जिनको हम लोग पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, और यह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी विमा कंपनी की स्थापना की, और एक कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। भगत सिंह और सुखदेव के राजनीतिक गुरु भी थे। इन्होंने वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला, और 1924 में सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना भी की थी। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुई थी, और उस टाइम पे जब इन पे लाठियों से प्रहार किया जा रहा था तो इन्होंने कहा था कि एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील ठोकने के समान होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ऑर्गेनाइजर नामक साप्ताहिक के 10 वर्षों तक ये संपादक रहे। ये बीजेपी के कई बार अध्यक्ष भी बनाए गए, और 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान इन्होंने एक रथ यात्रा निकाली जो सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए थी, लेकिन इनको बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल हमारा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल हमारा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू।